राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं उस परम पिता परमात्मा की, जिसके हम और उसकी संतान की। वो परम पिता परमात्मा ईश्वर, जिसे हम कहते हैं भगवान, हमारा ईश्वर, हमारे आराध्य, उसकी आज हम बात करते हैं। जो हमारा परमात्मा है, जो हमारे ईश्वर है, हम सभी उसकी संतान हैं। परम पिता परमात्मा की हम सभी संतानें हैं। आप क्या समझते हैं? भगवान जी क्या हैं? ईश्वर क्या है? ईश्वर वे हैं जो अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं देख सकते। ईश्वर वे हैं जो हमारे लिए जो अच्छा है वो हमें देंगे, ना कि वो देंगे जो हम उनसे चाहते हैं। उस परम पिता परमात्मा के ऊपर थोड़ा भरोसा कर कर देखो, थोड़ा विश्वास कर कर देखो कि वह परम पिता परमात्मा अपनी टोकरी में, अपनी गठरी में आपके लिए क्या लेकर घूम रहा है। उसकी टोकरी में बहुत कुछ होता है। उस परम पिता परमात्मा के जो हाथ हैं उसमें बहुत कुछ है। चाहो तो कख है, चाहो तो लख है। इसलिए जैसे हम कर्म करेंगे वैसे वैसे कर्मों के हिसाब से परमात्मा हमें वरदान देता है और उसके वरदान में कोई देरी नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे हमारे कर्म होते हैं, कई बार ईश्वर को भी उसे निपटाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन भगवान के घर में कहते हैं कभी देर नहीं होती। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। वो थोड़ी देरी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि परमात्मा हमें कभी जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए ना करे। लेकिन ये भी सच है कि परमात्मा हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा है, वो नहीं जो तुमको चाहिए। आप तो कहते हैं मेरे को ये चाहिए, आज कहते हैं हमें ये बंगला चाहिए, कल कहते हैं नहीं नहीं बंगला रहने दो हमें गाड़ी चाहिए, कभी कहते हैं हमें ये वाली जॉब चाहिए, कभी कहते हैं वो वाली जॉब चाहिए। ऐसे परमात्मा हमें नहीं देते हैं। परमात्मा हमें वो देते हैं जिसके लिए हम सक्षम हैं, जिसके हम हकदार हैं, जिसके हम काबिल हैं। परमात्मा के बिना तो कुछ भी नहीं है। परमात्मा चाहे तो मिट्टी को भी सोना बना देता है और परमात्मा चाहे तो सोने को भी मिट्टी में बदल देता है। ईश्वर तो सक्षम है, वह हमारे लिए सब कुछ करता है। जैसे कि आप जो भी कोई ये वीडियो सुन रहा होगा, कोई माता पिता भी होंगे, कोई बच्चे भी होंगे। इसलिए अगर आप माता पिता के रूप में ये वीडियो सुन रहे हैं तो क्या आप अपने बच्चों के लिए बुरा सोचेंगे? कभी भी नहीं। आप में जितनी क्षमता होगी आप अपने बच्चों के लिए उससे भी अधिक करेंगे, मरते दम तक करेंगे। उसी प्रकार वे परमात्मा, वे ईश्वर, वे परमपिता परमात्मा भी हमारे लिए वो सब कुछ करता है जो हमारे लिए अच्छा है। जैसे कि आप स्कूल से बच्चे आते हैं, उनको डांटते हो, होमवर्क करो या पहले खाना खाओ फिर होमवर्क करना, ये करना वो करना, ये मत खेलना, ये मत खाना, यहाँ मत बैठना, यहाँ मत खड़ना। हम सभी माता पिता यही बच्चों को रोक टोक करते हैं ना जी? करते हैं, हाँ करते हैं। और उसी प्रकार वे परमात्मा है, वे हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। इसीलिए परमात्मा पर थोड़ा भरोसा करो, उस पे थोड़ा विश्वास जगाओ। वह किसी के लिए नहीं रुकता है, वह सबके लिए खड़ा है। उसकी नज़र में ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीवा है। उसकी नज़र में तो हर इंसान एक समान है, ना कोई गोरा ना कोई काला। उसके लिए तो सब उसी के बच्चे हैं। जैसे हमारे लिए हमारे बच्चे हैं, उसी प्रकार वे उनके लिए हम बच्चे हैं। वह सबके समान, सबके लिए एक समान है। बाकी हमारे कर्म हैं। हमने जैसे कहते हैं ना,
जैसा हम बीज बोएंगे वैसा हम पाएंगे। जब हम बबूल का बीज बोते हैं तो आम कहाँ से पाएंगे। इसी प्रकार अपने कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। जो पिछले जन्म में मोती दान किए हैं तो अब भी अच्छा ही होगा। अगर कुछ करा ही नहीं हमने जिंदगी में तो काहे की अच्छाई, काहे के अच्छे करो। किसी गरीब की मदद करो, किसी भूखे को खाना खिला के देखो। किसी भूखे को भर पेट खाना खिलाकर देखो, कितना आनंद मिलता है। और किसी इतनी गर्मी पड़ रही है, किसी प्यासे को, चलते राही को, किसी को प्यास लगी हो उसको जरा ठंडा पानी पिलाकर देखो, कितना सुकून मिलता है। थोड़ा पक्षियों के लिए पानी छत पर रख के देखो, थोड़े पक्षियों के लिए दाने छत पर रख कर देखो। जब उस जल में, उस दानों में पक्षी अपनी चोंच लगाएंगे तो कितनी मन को शांति मिलती है। जीवन में किसी एक का तो पेट भर कर देखो, कैसा लगेगा आपको। बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा सुकून भी मिलेगा। अगर आप कर्म अच्छे करोगे तो आपके साथ कैसे बुरा होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा सब देखता है, उसकी नज़र से कोई नहीं छुप सकता। आप इधर देखोगे, दाएं देखोगे, बाएं देखोगे, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई नहीं देख रहा, तो हम कहीं ना कहीं गलत कार्य करते हैं, मानो या ना मानो। इसी प्रकार अगर आप ये अपने दिमाग में बिठा लें कि नहीं, हमें परमात्मा देख रहा है, तो आप कैसे गलत कार्य करोगे। कैसे कह सकते हो कि आपने अच्छे कार्य किए हैं या बुरे कार्य किए हैं, क्योंकि ईश्वर सब देखता है। जो आपने किया है उसने तो अपने रजिस्टर में सब नोट कर लिया है। ये तो किस्मत का, ये तो कर्मों का लेखा जोखा है भैया। ये तो एक ना एक दिन हमें भुगतना ही पड़ेगा। कोई जल्दी भुगत लेता है, कोई देर में, कोई सुबह कोई शाम। ये तो जिंदगी है प्यारे, यूं ही चलेगी। इसीलिए जिंदगी का रोना धोना छोड़कर एक अपना कोई आप एक लक्ष्य बनाएं कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है। और किसी गरीब की मदद करो, किसी बहन बेटी की इज्जत कर कर देखो, किसी को भूखे को खाना खिलाओ, कभी खाना खिलाओ। और कभी मंदिर में जाकर भगवान शिव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा कर देखो, कैसा अनुभव होता है, कैसे महसूस होता है। ईश्वर तो सक्षम है, ईश्वर साक्षात है। वह सुनता है, सबके लिए करता है। नहीं, यूं ही नहीं लोग सुबह मंदिर में जाकर घंटी बजाते। अगर इंसान को लगता है ना भगवान है, इंसान भी तभी घंटियां बजाता है। वरना तो इंसान किसी को एक गिलास पानी ना पिलाए। ये बात आप नोट कर लो। जो इंसान है ना वो तो मरे हुए से भी खाल निकाल ले। वह मंदिर में घंटी यूं ही नहीं बजाता। उसे पता है ईश्वर है, वह हमें देखता है, हमारी सुनता है और हमारे लिए करता है। भगवान जी, श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं ही करा रहा हूँ और मैं ही करूँगा। तुम कौन होते हो करने वाले। इंसान अपने मुकद्दर की खुद खाता है, अपने कर्मों की खुद खाता है। कोई किसी को नहीं देता, कोई किसी को नहीं खिलाता। किसी के घर में कोई आ जाए, हम कहते हैं कि हमने उसे ये खिलाया, हमने उसे वो खिलाया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया उसके लिए। कोई नहीं किसी को करता, कोई नहीं किसी के लिए करता, कभी नहीं करता। वो उसके कर्म है। आप भाग्यशाली हैं कि आपके घर में कोई आया, आपको उसकी सेवा करने का मौका मिला। इसलिए उसके कर्म कि वो आपके घर आया, आपने जिसका देना था आपने उसे खाना खिलाया। आप उसके कर्जदार थे पिछले जन्म के। इस जन्म में उसने आपके घर में खाना खाकर आपका कर्जा पूरा कर दिया। आप भाग्यशाली हैं कि आपने उसकी सेवा की। इसलिए
इन सभी चीज़ों से परे होकर आप ये सोचें कि आपने ज़िंदगी में किस समय क्या करना है। सही फैसला लेने की कोशिश करें और सही कदम उठाएं, जिससे आपको भी ये फ़क्र हो कि आपने सही कदम उठाया है और सही ही किया है। कभी आपको अपने किए पे पछतावा नहीं होना चाहिए। जब हमें अपने किए पर पछतावा होता है तब हमें महसूस होता है कि हम यहाँ पर गलत थे। वो चांस हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। अच्छे कर्म करो, अच्छे वचन बोलो, अच्छी सेवा करो, सबके साथ मिलकर रहो, खुश रहो और अपने परिवार को भी खुश रखो। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है ज़िंदगी कितनी है। 2 पल की ज़िंदगी है, इसे हंसकर गुजार लो। लेकिन फिर तो वही कहते हैं ना, भीड़ वाले जो इलाका होता है, भीड़ भाड़ में भी हम अकेले ही होते हैं, वह वाली स्थिति है। इसलिए खुश रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार में प्यार बनाकर रखो और ज़िंदगी में प्यार ही बटोरो। एक दूसरे के दुख सुख में जब आप साथ दोगे ना, तब आपके साथ चैन से चैन तो यूं ही जुड़ती जाएगी। साथी तो अपने आप खुद ही खुद बन जाएंगे जब आपका हाथ किसी की मदद के लिए उठेगा। अपना हाथ किसी की मदद के लिए उठाना सीखें। ज़िंदगी में इन चीज़ों को ज़रा आप शामिल कर कर देखो तो आप कहोगे वाह, क्या भगवान ने दुनिया बनाई है। फिर हम कहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में तो बहुत दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि हम किसी की तरफ अपना हाथ ही नहीं बढ़ाते। क्यों दुख है? क्योंकि हम किसी की कभी मदद नहीं करते। कभी मदद करके देखो, ज़िंदगी से दुख इस प्रकार से गायब हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। इन बातों को अपने जीवन में ढाल कर देखें कि आपकी ज़िंदगी कितनी खुश मिजाज हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू जी।